हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं जो कि कॉन्ट्रा कैटेगरी से बिलोंग करता है और इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंडेड डायरेक्ट ग्रोथ। और वहीं अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो ये इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी मानी जाती है। और हम एसबीआई के जिस कॉन्ट्रा कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं, ये ना सिर्फ इंडिया का सबसे पुराना कॉन्ट्रा फंड है बल्कि अपने बड़े एजीएम साइज के साथ ये अपनी कैटेगरी में एक मेजर प्लेयर भी बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉन्ट्रा कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और इसके अलावा इसकी पास्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार की रही और कौन सी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए ये म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रा फंड्स की बात करते हैं तो इनमें फंड मैनेजर्स द्वारा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का उपयोग करके उन स्टॉक्स में निवेश किया जाता है जो अभी अंडर वैल्यूड है एंड मार्केट ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, लेकिन ऐसे स्टॉक्स के जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में फंड मैनेजर्स को इनमें काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रही है। तो कॉन्ट्रा फंड्स में फंड मैनेजर्स द्वारा इस प्रकार की स्ट्रेटजी का उपयोग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है। तो आइए अब हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बेसिक डिटेल पर अपना फोकस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज देखा जाए तो ये 47,390 करोड़ का है। तो यहाँ पर अच्छा खासा एयूएम साइज हमें दिखाई दे रहा है। तो लिक्विडिटी का यहाँ पर किसी भी प्रकार का इशू नहीं बन सकता, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन बनती है कि मल्टीपल इन्वेस्टर्स द्वारा रिडीम करा जाता है तो उस समय के दौरान ऐसे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पर कोई बुरा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। और वहीं अगर हम एनएवी की बात करते हैं जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस है, ये 410 रुपए का है और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 99 में। तो इसको अभी 26 सालों का समय हो चुका है और जिस डायरेक्ट प्लान की हम बात करने जा रहे हैं इसको 12 साल 7 महीने का समय हुआ है और 1 जनवरी 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.65% की। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो सालाना फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट को अगर रिडीम किया जाता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा और 1 साल के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसमें शामिल है BSE 500 TRI इंडेक्स। तो ये जो BSE 500 TRI इंडेक्स है इसमें 100 तो लार्ज कैप कंपनीज शामिल हैं और 150 मिड कैप कंपनीज और इसके अलावा 250 स्मॉल कैप कंपनीज इसमें शामिल हैं। तो फंड मैनेजर्स को चूज करने के लिए यहाँ काफी बड़ा यूनिवर्स मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मंथली एसआईपी को स्टार्ट करना हो तो सिर्फ 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ स्टार्ट करना काफी इजी हो जाता है। और इसके बाद अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, किसी को एक बार में पैसा लगाना है तो यहाँ पर 5,000 से निवेश को शुरू करा जा सकता है और दोनों ही ऑप्शंस में किसी भी प्रकार की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार के रिटर्न बना के दिए अपनी कैटेगरी के मुकाबले और अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले। तो यहाँ पर अगर हम 6 महीने के रिटर्न्स की बात करते हैं तो इसके 4.35% के हैं और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है 5.75% के। और वहीं अगर हम बेंचमार्क की बात करते हैं जो कि BSE 500 TRI है, इसके रिटर्न है 4.82% के। और पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड के नेगेटिव में रिटर्न है -3.13% के और कैटेगरी के -1.59% के और बेंचमार्क के रिटर्न है -3.13% के। और यहाँ पर अगर हम 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो ये 22.14% के हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के। तो एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। और इसके अगेंस्ट कैटेगरी के रिटर्न है 19.64 के और BSE 500 के हैं 19.65% के। और इसके बाद 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 31.83% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं और वहीं कैटेगरी के एवरेज 24% और BSE के 22.67% के रहे हैं। और यहाँ पर 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 16.13% के एनुअलाइज रिटर्न है और कैटेगरी के हैं 14.53 और बेंचमार्क के रिटर्न है 12.50% के।
तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 10 साल के बड़े टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी को बेहतरीन तरीके से बीट कर दिया है। और इसके अलावा 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में भी काफी बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। और इसके बाद अभी हम अपना रुख करते हैं फंड मैनेजर की ओर, क्योंकि किसी भी फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और उसके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बातें काफी ज्यादा मैटर करती हैं फंड की सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को मैनेज किया जा रहा है 2 फंड मैनेजर्स द्वारा, जिसमें से सबसे पहले हैं दिनेश बालाचंद्रा जी, जो कि 11 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं और इनके द्वारा एसबीआई म्यूचुअल फंड की 12 स्कीम्स को मैनेज किया जाता है, जिसमें से 8 तो इक्विटी स्कीम्स हैं और 4 हैं हाइब्रिड स्कीम्स। और इनके द्वारा जो टोटल एसेट मैनेज करी जाती है उसकी वैल्यू है 1,46,325 करोड़ की। और एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले इनके पास 11 साल का एक्सपीरियंस था एज ए रिसर्च एनालिस्ट, और इन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट यूएसए में 10 सालों का एक्सपीरियंस लिया है। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनका दिखाई दे रहा है और मई 2018 से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड को ये मैनेज करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी कंसिस्टेंसी भी दिखाई दे रही है। और नंबर 2 पे आते हैं मिस्टर प्रदीप, जो कि दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं और उन्होंने एसबीआई में काम करने से पहले इलारा कैपिटल में, एसेंशियल स्ट्रेटेजी में और मॉर्गन स्टैनली एंड 3i इन्फोटेक में काम किया है। और अभी हम एसेट एलोकेशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में 92.9% निवेश किया गया है इक्विटी में, और इसके अलावा डेट में 3.4% का निवेश किया गया है। तो इक्विटी में आते हैं स्टॉक्स और डेट में आते हैं कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में शामिल होते हैं। और इनके पास कैश में 2.9% अवेलेबल है, जिसको ये आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर रियल एस्टेट में भी 0.9% का निवेश किया गया है। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में निवेश है 61% का, मिड कैप कंपनीज में 18% और स्मॉल कैप में तकरीबन 13% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर रिस्क को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा निवेश किया गया है और वहीं ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में भी एक अच्छी खासी एलोकेशन रखी गई है। और निवेशकों द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो कौन कौन से सेक्टर्स में लगता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एलोकेशन हमें नंबर 1 पे दिखाई दे रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी में अंडर वैल्यूड कंपनीज में निवेश किया जाता है, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो अभी अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने एलोकेशन को इसमें बढ़ाया है। और अगर हम एनर्जी एंड यूटिलिटी की बात करें तो 16%, टेक्नोलॉजी में 11%, मटेरियल 9% और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.9% का निवेश किया गया है। और वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में 7.5%, कंज्यूमर स्टेपल 7%, इंडस्ट्रियल 4% और अदर कैटेगरी में 3.4% एंड रियल एस्टेट में 0.6% का निवेश दिखाई दे रहा है। और अभी हम रुक कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग कंपनीज की ओर, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी बैंक का 8.54%, रिलायंस इंडस्ट्री में 6%, आईटीसी में 3.41% और कोटक महिंद्रा बैंक में 2.92%, पंजाब नेशनल बैंक 2.34%, बायोकॉन लिमिटेड 2.15% और गेल इंडिया में 2% का निवेश दिखाई दे रहा है। और यहाँ टोरेंट पावर में 2%, टाटा स्टील में 1.79% और यहाँ पर इंडस टावर में 1.77% का निवेश किया गया है। और दोस्तों अभी हम अपना रुख करने वाले हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पोजीशन की ओर, तो जिसमें सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर 82 हैं। तो 82 स्टॉक्स में एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन करके निवेश किया गया है। और इसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स में 30% और टॉप 10 में 41% और यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स में 50% का निवेश दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशो की बात करते हैं कि एक साल में फंड मैनेजर्स द्वारा कितना ज्यादा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाता है बाय एंड सेल करके, तो ये परसेंटेज है 46% की। तो 46% तक एक साल में पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये टर्नओवर रेशो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, क्योंकि टर्नओवर रेशो जितनी कम होती है उतना पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो जैसे स्टॉक्स की वैल्यूएशन होती है उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड की भी वैल्यूएशन होती है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के आती है 19 की। और यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करके देखते हैं बेंचमार्क से, BSE 500 TRI से, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 24 की। तो अपने बेंचमार्क के मुकाबले जो म्यूचुअल फंड हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशो का, कि इसने अपने बेंचमार्क से कितने ज्यादा या कम रिटर्न जनरेट किए हैं।
तो यहाँ पर नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो इस म्यूचुअल फंड की अल्फा रेशो है 6.28 की और कैटेगरी की है 5.26 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पर बीटा रेशो की बात कर लेते हैं, जो कि मार्केट सेंसिटिविटी को दर्शाता है। तो जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो जी म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा कम गिरता है। तो इस म्यूचुअल फंड की बीटा रेशो है 0.87 की और कैटेगरी की 0.86 की। तो अपनी कैटेगरी के आसपास ही इस म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिलती है जब भी मार्केट में गिरावट आती है। और वहीं अगर हम शार्पी रेशो की बात करें कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितने हैं, नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होगी। तो इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशो है 1.25 की और कैटेगरी की 5.51 की। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और दोस्तों इसके बाद हम काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने अपने बेंचमार्क और अपनी कैटेगरी के मुकाबले पिछले 5 सालों में किस प्रकार का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर आपके सामने 5 साल का डाटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है BSE 500, इसने पिछले 5 सालों में 148% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं अगर हम कोटक कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं तो इसने 212% के रिटर्न बना के दिए। और इन्वेस्को इंडिया का जो कॉन्ट्रा फंड है इसने 198% के रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन आज हम जिस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात कर रहे हैं इसने 5 सालों में 304% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को भी बेहतर तरीके से बीट किया है और इसके अलावा अपने बेंचमार्क को भी बाखूबी बीट किया है। तो यहाँ पर जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की है, जिसने पिछले 5 सालों में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगर हम पिछले 5 सालों के एनुअलाइज्ड रिटर्न को इसकी कैटेगरी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया के कॉन्ट्रा फंड ने 24% से, कोटक कॉन्ट्रा फंड ने 25% से और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड ने 5 सालों में 31.8% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए हैं। तो 5 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज तकरीबन 32% की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब तक हमने एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में काफी ज्यादा डिटेल को समझ लिया है और अभी हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। तो पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने BSE 500 बेंचमार्क को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और इस म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशो है वो कैटेगरी एवरेज से कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। सालाना इसको मैनेज करने के लिए हमें कैटेगरी के मुकाबले कम पैसे देने पड़ते हैं। और दोस्तों अभी हम आते हैं उस सवाल पर जो कि आपके मन में चल रहा है कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसमें निवेश करने से पहले आपको कई बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो इसमें निवेश करने के लिए आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होनी चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रा फंड्स है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। तो हो सकता है इनमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल में अच्छे रिटर्न ना मिले, लेकिन इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होती है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, तो आपके लिए ऐसा म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है। और अभी हम बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।